हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित क्लास 9th की प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न नंबर 3 से आगे वाले प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, यानी गुब्बारा जो है वो कैसा है, गोले के आकार का है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी और जब उसमें हवा भरी जाती है तो उसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर हो जाती है। अब गुब्बारे की त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर और हवा भरने पर जो गुब्बारे की त्रिज्या है उसे हमने R1 मान लिया, वो है 14 सेंटीमीटर। अब दोनों स्थितियों में हमें गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्रपृष्ठ, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ बालून्स। अब ये हमारे गुब्बारे कैसे हैं, ये हैं गोले के आकार के, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, यानी कि गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो शुरू में है, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहली स्थिति में जो होगा, और दूसरी स्थिति में क्या होगा कि हवा भरने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हवा भरने पर या भरने के बाद, भरने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पहले सामान्य स्थिति में, उसके बाद होगा जब गुब्बारे में हवा भर दी जाती है तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है हम इन दोनों को बटे में रख देंगे। जो पहले दिया है वो ऊपर आएगा, जो बाद में है वो नीचे आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। गुब्बारा गोले के आकार का है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, और हवा भरने के बाद जो त्रिज्या है हमने उसको मान लिया है R1, तो 4πr1 का स्क्वायर। तो इनका मान रख दीजिए 4π, और R1 हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या 7 है उस समय, और हवा भरने के बाद जो त्रिज्या है वो है हमारे पास 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम पाई का मान यहाँ पर हमने नहीं रखा है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हम इसके लिख देंगे 7 × 7, और 14 का स्क्वायर 14 × 14। ठीक है, या 7 का वर्ग 49 लिख दीजिए और 14 का वर्ग 196 रख दीजिए। 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और 7 से ये भी कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो अब हमारे पास आ जाएगा ऊपर 1, क्योंकि कैंसिल हो गया 1 बार, और 2 × 2 4, 1/4। तो इसी का मतलब हो गया कि अनुपात 1:4। तो इनका जो दोनों स्थितियों में जो अनुपात आया है वो हो गया 1:4। आयतनों का अनुपात पूछता तो हम इसको ऐसे कर लेते कि गुब्बारे का आयतन बटे हवा भरने के बाद गुब्बारे का आयतन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, यानी कि हेमिस्फेरिकल कोई बाउल है, उसका इंटरनल व्यास यानी कि अंदर वाला जो डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर है। तो 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि 100 वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्चा है 16 रुपये है। इसके आंतरिक पृष्ठ पर, केवल इसने कहा है आंतरिक पृष्ठ पर इंटरनल CSA पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्धगोले का व्यास 10.5 सेंटीमीटर यानी कि 10.5 सेंटीमीटर है। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 21/2 भी हम इसको लिख सकते हैं। 10.5 को 21/2 भी लिखा जा सकता है, यानी कि 21 में अगर 2 से भाग देंगे तो 10.5 ही आएगा। तो ये इसका व्यास हो गया, या त्रिज्या। तो त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो किसी भी इसका जब आधा करेंगे तो 1/2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, व्यास का आधा हमें करना है, त्रिज्या निकालनी है, जो भी त्रिज्या दी है उसमें आप 1/2 से गुणा कर दीजिए तो वो आधा ही आएगा, 2 × 2 4। तो इसकी जो त्रिज्या होगी 21/4 सेंटीमीटर। अब हमें किसको इसमें क्या निकालना, आंतरिक वक्र पृष्ठ, जो आंतरिक पृष्ठ रंगना है, तो हम इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो आंतरिक
आंतरिक पृष्ठ। तो आंतरिक पृष्ठ का मतलब हो गया इसका वक्र पृष्ठ। तो देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का यानी हेमिस्फीयर का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। 2πr²। तो 2π का मान 22/7 रख दीजिए और r आपके पास है 21/4, वर्ग है तो 21/4। ठीक है। अब हम 7 से इस 21 को कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 3 बार। 22 × 2 यहाँ 44 हो गया। 21 × 3 ये कितना हो गया, ये हो गया 63 बटे यहाँ पर हो गया 4 × 4 16 इक्वल टू। अब 44 × 63 हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2772। 44 × 63 इतना हो गया बटे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। अब आगे देखिए ज़रा, इसमें दिया हुआ है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्चा है वो है 16 रुपये। जब 100 वर्ग सेंटीमीटर का 16 है तो एक का कितना होगा, एक का हो जाएगा 16 बटे 100 रुपये। तो जो हमारा जो क्षेत्रफल आया है तो इसका खर्च हम निकालेंगे। कलई करने का खर्च यानी कि पॉलिश करने का खर्च या व्यय बराबर। तो जो हमारा क्षेत्रफल आया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें हम गुणा कर देंगे, कितने से करेंगे, यानी कि 16 बटे 100 से। ठीक है नहीं, क्योंकि 100 का 16 रुपये है तो एक का कितना हो जाएगा, 16 बटे 100 हो जाएगा। इस 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास बचा 2772 बटे 100। अब 100 से हम किसी भी इसको डिवाइड करेंगे तो 2 अंक बाद क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दी, 27.72 रुपये। तो इसे खर्च करने, उसका जो खर्च आया है पॉलिश करने का जो खर्च है 27.72 हो गया। केवल हमें इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पॉलिश करना था यानी कलई करना था, तो इसलिए हमने आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यानी कि हमें यहाँ पर स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से ही हम गोले की त्रिज्या आसानी से ज्ञात कर लेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया होता है गोले का 4πr²। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 154 उसके, या 4 पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7 और r², r हमें ज्ञात करना है बराबर 154। ठीक है। अब हम r का मान निकालेंगे, या r² बराबर 154 बटे, ये आएगा 4 यहाँ जाएगा भाग के रूप में, और 22/7 है, 22 नीचे रहेगा और 7 यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो 22 से हम इसे कैंसिल कर लेंगे 154 को, 22 सत्ते 154, या r² बराबर 7 × 7 कितना हो गया 49, और नीचे बचा बटे में 4। अब r² का मान हमारे पास 49/4 है, तो या r का जो मान होगा r इक्वल टू 49/4 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। अगर यहाँ पर पावर 3 होती तो हमें घनमूल यानी क्यू रूट निकालना था। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो अगर r का मान निकालें तो हम निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, या r इक्वल टू, तो 49 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 7 होगा और 4 का यहाँ पे 2 होगा, 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, या पॉइंट में निकालेंगे 2 से भाग दीजिए 3.5 सेंटीमीटर। तो गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।